हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्या है, हम ऑप्शन चेन के बारे में बात करने वाले। साथ ही आपको काफ़ी आसान तरीका से ऑप्शन चेन पढ़ना और लेवल निकालना आपको बताने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इजी तरीका से मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारा चीज़ समझा दूं। ठीक है, आज के वीडियो के बाद देखने के बाद आपका क्या है, ऑप्शन चेन पढ़ना आ जाएगा काफ़ी आसान तरीका से। क्या है दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होइएगा, अगर किसी लेवल पे ठीक है बायर ज़्यादा है यानी कि खरीदार ज़्यादा है तो वहाँ से क्या होता है कि हमारे स्टॉक का प्राइस क्या होता है, वहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, और अगर किसी लेवल पे सेलर ज़्यादा रहता है यानी कि बिकवाली करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो वहाँ से हमारे स्टॉक का प्राइस क्या है, नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन चेन की मदद से हम यही लेवल निकालते हैं कि कौन सा वो लेवल है जहाँ पर बायर ज़्यादा है और वो कौन सा लेवल है जहाँ पे सेलर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये लेवल हम निकालते हैं ऑप्शन चेन की मदद से। तो जैसा कि अगर मान लेते हैं ऑप्शन चेन को देखकर हम लेवल निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, और मालूम चल जाता हमें कि बायर ज़्यादा है तो यहाँ पे हम सी ले सकते हैं यानी कि कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या है कि मालूम चलता है कि सेलर ज़्यादा है तो यहाँ पे हम लोग पीई ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि पुट ऑप्शन ले सकते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी का। ठीक है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्या है कि हम लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे और प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। तो चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन देखने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले गूगल में जाना है। अगर अगर आप लोग क्या है कि मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि लैपटॉप में क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप लोग भी ओपन करें ताकि आप लोग को धीरे धीरे बातों को समझते चले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते नहीं चलिएगा तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ काफ़ी आसान तरीक़ा से समझाने का। तो आपको क्या करना है, गूगल में चले जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है NSE ऑप्शन चेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ NSE ऑप्शन चेन। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, टाइप करके सर्च कर दीजिएगा NSE ऑप्शन चेन, तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगा www.nseindia.com। ऑप्शन चेन ये वाले वेबसाइट पे क्या है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या है, थोड़ा सा नीचे आप कीजिएगा तो यहाँ पे लोड हो रहा है, बहुत सारे डाटा यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने। देखिए यहाँ पे मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे डाटा आ जाएगा, काफ़ी सारा डाटा है, इसी को हम बोलते हैं ऑप्शन चेन। ठीक है, तो ये किस तरह से देखना है, इसमें काफ़ी सारा चीज़ है। अभी तो आपको देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे कि OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन OI वैल्यूम, IV, आस्क प्राइस, बिड प्राइस, है ना, काफ़ी सारा चीज़ है इसमें। लेकिन ये सारा चीज़ काम का नहीं, ये सारा चीज़ कचरा है। इसमें कुछ ही चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, तो उसको ही सारे ट्रेडर लोग क्या है कि देखते हैं, बाकी किसी चीज़ को कोई ट्रेडर नहीं देखते हैं, है ना। मतलब कोई ट्रेडर नहीं, ज़्यादातर जो भी ट्रेडर है वो बाकी चीज़ों को नहीं देखते हैं। जो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर है वो जो चीज़ को देखते हैं और फॉलो करते हैं वो चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ। और इतना चीज़ आप देख लेते हैं तो काफ़ी आसान तरीक़ा से आप क्या है, ओपन इंटरेस्ट मालूम कर सकते हैं और इसके द्वारा ट्रेड भी ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका फीचर समझना पड़ेगा। जी, पहला फीचर ये है कि जिनका भी आप, ठीक है, जिनका भी आप अगर देखना चाहते हैं ओपन इंटरेस्ट, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप निफ्टी का अगर देखना चाहते हैं, बैंक निफ्टी का देखना चाहते हैं ओपन इंटरेस्ट, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है। और अगर किसी पार्टिकुलर स्टॉक का देखना चाहते हैं, जो भी डेरिवेटिव कंटेंट क्या है कि ट्रेड होता है, वो सारे स्टॉक यहाँ है। मतलब फ्यूचर और ऑप्शन में जो भी स्टॉक ट्रेड होता है वो सारा स्टॉक यहाँ से, तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट करते हैं और एक्सपायरी डेट में जाकर हम कंफर्म कर लेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट ही रहता है पहले से। 4 मई 2023 सिलेक्ट है तो हम रहने देंगे, अगर नहीं रहता है सिलेक्ट तो यहाँ से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी सिलेक्ट है तो अच्छी चीज़ है। उसके बाद क्या करना है, हमें ये गोल सा जो आइकन दिख रहा है रिफ्रेश का, इस पर हमको क्लिक करना है। आपको ध्यान देना है, जब भी आप ऑप्शन चेन देखिएगा तो यहाँ पर जिसका देखना है निफ्टी बैंक निफ्टी वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एक्सपायरी डेट चेक करना है और रिफ्रेश कर देना है। जब भी आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो आपको रिफ्रेश ज़रूर करना है, क्योंकि ये डाटा हर 5 मिनट में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है। उसके बाद चलिए दोस्तों हम ऑप्शन चेन देखने की तरफ चलेंगे।
तो ऑप्शन चेन देखने के लिए क्या है कि आपको कुछ कंसेप्ट याद करना पड़ेगा इसका, जो कि मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान में सुनिए। मतलब क्या कि इसमें से आपको देखना क्या है, ठीक है। इतना सारा डाटा है, सारा चीज़ नहीं देखना होता है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वही देखना होता है। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले आप उसको अपने सामने लैपटॉप में ओपन कर लीजिए और मोबाइल में वीडियो देखिए और समझते चलिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपको इसमें दो साइड मिलता है। पहला मिलता है एक लेफ्ट साइड, जिसको हम कॉल का डाटा इसमें रहता है, ठीक है। दूसरा मिलता है पुट साइड, जिसमें क्या है राइट साइड मिलता है, जिसमें पुट का डाटा रहता है। यहाँ पे हम ड्राइंग करके आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या डाटा है आपका, ये कॉल साइड का डाटा इसमें है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड में आपका जितना भी डाटा दिखेगा पूरा नीचे तक, ठीक है, ये सारा क्या होगा आपका, ये सारा कॉल का डाटा होगा, ठीक है। और राइट साइड में जितना भी डाटा दिखेगा आपका, ये क्या होगा, नीचे तक पूरा आपका पुट का डाटा होगा। यानी कि यहाँ पर जितना भी डाटा आपको दिख रहा है ये होगा आपका कॉल का डाटा, ठीक है। और ये साइड में जितना डाटा दिख रहा है आपको, ये होगा आपका पुट का डाटा। यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट का डाटा, ठीक है। ये साइड जितना भी डाटा होगा कॉल है, ये साइड राइट साइड वाले पुट है। उसके बाद बात करते हैं इसमें से देखना क्या है। तो इसमें सारा चीज़ नहीं देखना होता है दोस्तों, इसमें देखना क्या होता है आपको, इसमें देखना होता है आपका दो चीज़। पहला ओपन इंटरेस्ट, दूसरा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। इसी तरह पुट साइड में, यानी कि आपको पहले ही बताया है कि लेफ्ट साइड वाले कॉल है और ये राइट साइड वाले पुट है। तो इस साइड भी वही ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये दो चीज़ देखना होता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्राइक प्राइस। ये तीन चीज़ आपको देखना पड़ता है। ये पूरा डाटा में आपके लिए सिर्फ काम का है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का, और पुट साइड का भी ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और एक स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, एक ये स्ट्राइक प्राइस। ये चीज़ काम का है आपका, बाकी कोई काम का नहीं है। तो अब बात करते हैं, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट अगर हमें कॉल साइड में देखना है, ठीक है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें कॉल साइड में देखना है, तो कहाँ पर देखना है, मतलब कहने का मतलब इसमें देखना है, इसमें देखना है, इसमें देखना है, या कहाँ देखना है। अगर पुट साइड में, लेफ्ट साइड में, पुट साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट हमको देखना है तो किस में देखना है, इसमें देखना है, इसमें देखना है, कहाँ देखना है ना। तो उसके लिए क्या है, आपको तीन कंसेप्ट है जो कि समझना पड़ेगा। पहला है आपका एटीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है एट द मनी। दूसरा है आपका आईटीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है इन द मनी। तीसरा है आपका ओटीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है आउट द मनी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो पहले आप इसको समझिए, उसके बाद क्या है कि आपको ओपन इंटरेस्ट देखना बताएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अभी निफ्टी कहाँ चल रहा है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी का देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी का देखना पड़ेगा कि अभी बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है। तो अभी क्या है, निफ्टी 18,065 पे चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिस लेवल पे चलता रहेगा निफ्टी, ठीक है, या बैंक निफ्टी, वो लेवल क्या हो जाएगा आपके लिए एट द मनी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हो गया। कॉल के लिए भी एट द मनी वही होगा, पुट के लिए भी एट द मनी वही होगा। तो यहाँ पर देखिए स्ट्राइक प्राइस में आपको देखना है ये लेवल कहाँ पर है। तो स्ट्राइक प्राइस में देखने के लिए हम थोड़ा नीचे जाते हैं। यहाँ पे तो अभी 15,000 पे ही है, तो नीचे चलना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा हम घर पे बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ा दिक्कत दे रहा होगा, तो थोड़ा उसको आप कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। तो चलिए हम नीचे थोड़ा चल रहे हैं। पहले जिस लेवल पे अभी मार्केट चल रहा है वहाँ पे हमें जाना है। तो देखिए दोस्तों, हम नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 18,050 ये जो लेवल है, ठीक है, ये आपका क्या है, एट द मनी है। ये जो लेवल है आपका, ये आपका एट द मनी है, क्योंकि 65 पे चल रहा है, तो उसके आसपास में क्या होगा, 18,050 होगा। राउंड फिगर में लेना है हमें, 50 का राउंड फिगर में। तो 18,050 का जो लेवल होगा ये हमारा एट द मनी होगा। लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, कॉल है, और राइट साइड में हमारा पुट है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, कॉल है, और राइट साइड में हमारा पुट है। दोनों के लिए एट द मनी सेम हो जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद बात करते इन द मनी। तो ये जो लेवल निफ्टी का अगर 18,050 चल रहा है तो इसके नीचे का जितना भी लेवल होगा वो सब क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो सब हमारे लिए हो जाएगा इन द मनी। नीचे का लेवल हमारा कॉल साइड में हो जाएगा इन द मनी। और जो लेवल जैसे 18,050 पे निफ्टी चल रहा है या 65 पे चल रहा है तो इसके ऊपर का जितना भी लेवल होगा वो सारा हमारे लिए कॉल साइड में आउट द मनी हो जाएगा, कॉल के लिए, ठीक है। उसके बाद कर ले पुट के बारे में। तो पुट में क्या होगा कि पुट में अभी निफ्टी हमारा जितना चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर का जितना लेवल होगा वो सब हमारे लिए इन द मनी हो जाएगा। यानी कि 18,050 के ऊपर जितना भी स्ट्राइक प्राइस है 18,100, 18,150, 18,200 सारा का सारा हमारे पुट साइड में क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा उसके ऊपर का। और नीचे का जितना लेवल होगा पुट साइड में वो हमारे लिए आउट द मनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। तो अब बात करते हैं हम क्या कि ये डाटा कहाँ पर देखना है। तो दोस्तों क्या है कि ये सारा चीज़ आपको नोट डाउन करते चलिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये तो हम आपको बता चुके हैं कि आपको डाटा क्या है कि ओपन इंटरेस्ट देखना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है, स्ट्राइक प्राइस देखना है और पुट साइड में भी आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है, ठीक है। लेकिन इतना सारा डाटा में कहाँ देखना है इसके बारे में बात कर रहे थे, तो इसीलिए आपको समझाना पड़ा इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ठीक है। सिंपल तरीका में अगर समझे आप इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल में आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए येलो कलर में एक स्लाइड दिख रहा होगा आपको यहाँ पर और एक यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जितना भी, ठीक है, येलो कलर में है ये आपके लिए कलर में है, ठीक है, यानी कि कलर में है तो इन द मनी हो गया, ठीक है। कॉल के लिए इस साइड कॉल है तो लेफ्ट साइड कॉल है, तो कॉल के तरफ कलर में ये है तो ये कॉल का क्या हो गया, इन द मनी हो गया। और कॉल देखिए, और पुट साइड में अगर इन द मनी का बात करा जाए तो पुट साइड में कॉल्स कलर में क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो प्राइस है ये सब क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है, क्योंकि ये कलर में है तो इन में है। समझने के लिए मैं आपको बस ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कलर में है तो इन द मनी समझ सकते हैं। कॉल साइड में है तो कॉल का इन द मनी है, पुट साइड में है तो पुट का इन द मनी है। और यहाँ पर देखिए तो कलर से ये बाहर है, ठीक है, कलर से बाहर है। यहाँ पे देखिए येलो कलर का कलर है, यहाँ पे वाइट है ये पूरा, यानी कलर से बाहर का ये प्राइस है, ठीक है। तो ये आउट द कलर है, मतलब आउट द कलर है तो आउट द मनी हो गया। और पुट के बात कर ले तो पुट साइड में क्या है कि ये सारा चीज़ क्या है, कलर के बाहर है, तो यानी कि बाहर है तो आउट हो गया, मतलब आउट हो गया यानी बाहर हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, पुट के लिए आउट द मनी हो गया, सिंपल दोस्तों। और कलर में है तो इन द मनी, कलर से बाहर है तो आउट द मनी, कॉल साइड में है तो कॉल का इन द मनी, कॉल साइड में है तो कॉल का आउट द मनी, कलर में है पुट साइड तो कॉल ये पुट का इन द मनी, कलर में से बाहर है पुट साइड तो आउट द मनी पुट का, ठीक है। और जितना पे निफ्टी अभी चल रहा होगा या बैंक निफ्टी चल रहा होगा वो जो लेवल होगा वो हमारा क्या होगा, एट द मनी हो जाएगा दोनों के लिए, ठीक है, सेम हो जाएगा, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब आगे का बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट, ये वाला ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे देखना है और ये कहाँ पर देखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या है कि आप जब भी कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट देखिएगा तो आपको इन द मनी में नहीं आउट द मनी में देखना है, ठीक है। और पुट का भी आप देखिएगा ओपन इंटरेस्ट तो आपको इन द मनी में नहीं देखना है, आउट द मनी में देखना है, ठीक है। इसीलिए आपको हमको समझाना पड़ा इन द मनी और आउट द मनी, ठीक है। तो ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन जब भी हम पढ़ते हैं तो ये क्या है, हम ऑप्शन सेलर के नज़र से पढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होता है वो DII, FII और बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनके द्वारा ये क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसलिए वो लोग जो करते हैं हम लोग वही करते हैं। और मान लीजिए वो लोग कॉल को सेल करते हैं तो हम लोग कॉल को बाय नहीं करेंगे, हम लोग पुट को बाय करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा मात्रा में कॉल बेच रहे हैं वो लोग तो हमको जो बेच रहे हैं वो हमको नहीं खरीदना है, ठीक है। और पुट साइड में बात कर ले, अगर ज़्यादा मात्रा में पुट वो सेल कर रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं तो पुट हमें नहीं खरीदना है। तो यहाँ पे अब हमको देखना क्या है, ओपन इंटरेस्ट देखना है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि आउट द मनी में देखेंगे, ठीक है,
आउट द मनी में देखेंगे ये दोनों डाटा। और यहाँ पे भी हम आपको बताएं क्या देखना कहाँ पर है, हमको आउट द मनी में देखना है, तो आउट द मनी में। इससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा डाटा है, यहाँ पे इतना सारा आउट द मनी में तो देखना है, तो क्या पूरा इतना सारा डाटा में तो बहुत सारा डाटा आउट द मनी भी है ना। 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों। देखिए इतना सारा डाटा में तो बहुत सारा डाटा है जो आउट द मनी है। अब रह गया बात आउट द मनी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, राउंड फिगर में आप मान लीजिए यहाँ से ऊपर 8 पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से नीचे 8 पॉइंट, यही आपके काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है। यहाँ पर भी ऊपर 8 पॉइंट, नीचे 8 पॉइंट, तो क्या आपको गिन कर देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8? नहीं, 7-8 पॉइंट आप देखिएगा, बस 9 पॉइंट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 7-8 पॉइंट देखिए आप, उसमें आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे हमको देखना है, तो यहाँ पे हम थोड़ा चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं आउट द मनी में कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 1,18,000 है, यहाँ पे 1,22,000 है, यानी कि 1,22,000 ओपन इंटरेस्ट कितना पे है, 18,300 पे, यानी कि मार्केट अभी चल रहा है 18,065 पे और 18,300 पे क्या है कि काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे मैं आपको पेन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा क्या है, आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखना पड़ रहा है, सभी में है ओपन इंटरेस्ट, लेकिन क्या है सबसे बड़ा किस में वो देखना है आपको। तो यहाँ पे कॉल साइड में क्या है कि ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा यहाँ पर है, जहाँ पर भी कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट आपको ज़्यादा होगा, ठीक है, वो आपका एक रजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी कि उस लेवल से ऊपर प्राइस नहीं जा सकता है, ठीक है। और पुट साइड में जो भी लेवल पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वो आपके सपोर्ट का काम करेगा और वहाँ से प्राइस नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये लेवल जैसे कि 18,300 है, जब भी मार्केट 18,300 पे जाता है तो वहाँ पे आप लोग पुट ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये लेवल हमको मालूम चल गया 18,300 का लेवल है। दूसरा क्या लेवल है, एक यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, 1,23,000 ओपन इंटरेस्ट है, ये लेवल कितना का है तो हम देखते हैं, इसको देखते हैं कौन सा प्राइस है, 18,200, ठीक है। 18,200 पे भी ओपन इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा है, ये 18,200 वाला का सीधा देखिए सामने, 18,200 में ओपन इंटरेस्ट कितना है, 1,23,000। उसके बाद 18,300 में ओपन इंटरेस्ट देखिए आप, 18,300 का 1,22,000 है, ठीक है। तो 1,23,000 है 18,200 पे, यानी कि 18,200 भी निफ्टी का एक रजिस्टेंस लेवल है और 18,300 भी निफ्टी का एक रजिस्टेंस लेवल है। कॉल साइड में जहाँ भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा वो आपके लिए एक रजिस्टेंस रहेगा, पुट साइड में जो भी आपके लिए ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा जिस लेवल पे, वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए आप पुट साइड में बात कर लेते हैं। तो पुट साइड में आउट द मनी कौन है, मतलब कलर से बाहर है वो आउट द है, तो आउट द मनी पुट साइड में ये है। तो यहाँ पे हम 8 पॉइंट ऊपर तक में देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों कि 1,40,000, देखिए यहाँ पे 1,40,000, 1,61,000, ये दोनों लेवल पे क्या है कि ओपन इंटरेस्ट क्या है काफ़ी ज़्यादा है, और 1,87,000 यहाँ पे भी। तो यहाँ पे चलते ये कौन सा लेवल है, देखिए कहने का मतलब है कि 18,000 का लेवल, ठीक है, 18,000 का लेवल तोड़ना अभी मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर बैठे हुए हैं, मतलब पुट सेल करके बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। उनका मानना है कि यहाँ से नीचे मार्केट नहीं आएगा, इसलिए वो पुट बेच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट पे 1,87,000, 18,000 के लेवल पे। तो ये आपके लिए क्या काम करेगा पुट साइड में, बताइए आप लोग क्या बताए थे। कॉल साइड में जो भी लेवल पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो वो आपके लिए काम करेगा रजिस्टेंस का, और पुट साइड में जो भी लेवल पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा वो होगा वो आपके लिए काम करेगा सपोर्ट का, है ना। तो यानी कि जब भी मार्केट 18,000 के लेवल पे आता है तो यहाँ से ऊपर फिर से जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो कौन सा सपोर्ट रहेगा, ये वाला 1,40,000 ओपन इंटरेस्ट है 17,900 पे, ठीक है। तो 17,900 पे भी एक काफ़ी अच्छा क्या है सपोर्ट है।
तो ये आप निकाल सकते हैं लेवल। और क्या है, जब भी मार्केट इसके आसपास आता है, सपोर्ट के आसपास आता है, तो आप देख सकते हैं उससे पहले डाटा। और यहाँ पे क्या है कि डाटा अगर बढ़ता हुआ नज़र आता है तो आप क्या है यहाँ पे कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे आ चुका है तो वहाँ से ऊपर जाएगा फिर से, है ना। और कॉल साइड में ये डाटा देख सकते हैं, अगर कॉल साइड में डाटा ज़्यादा है यानी कि कॉल बेचने वाले आदमी ज़्यादा है, सेलर कॉल बेचने वाले सेलर ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि रजिस्टेंस आपका काफ़ी तगड़ा है, वहाँ से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, और चीज़ थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट तो आप देख लिए हैं, अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट आप देख चुके हैं कि ओपन इंटरेस्ट आपको देखना है आउट द मनी में। आउट द मनी बोलते हैं जो कलर से बाहर है, यानी कि वो कलर से आउट है तो उसको आउट द मनी बोलते हैं। तो कॉल साइड में आउट द मनी ये हो गया, है ना। ड्राइंग थोड़ा ख़राब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ चुके हैं। और ये पुट साइड में आपका क्या है कि आउट द मनी ये हो गया जो कलर से बाहर है। ठीक है, ये देखिए ये कलर से बाहर है, तो ये पुट साइड का आपका क्या हो गया, आउट द मनी है। इसमें आपको डाटा देखना है, क्या चीज़ का, इसमें आपको डाटा देखना है ओपन इंटरेस्ट का। इसके नीचे 7-8 पॉइंट तक में देखना है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस में है। कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जिसमें होगा वो आपके लिए एक रजिस्टेंस का काम करेगा। और क्या है कि पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जिस साइड में होगा वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था 18,300 पे। तो 18,300 क्या है जो हमारा रजिस्टेंस लेवल है। और पुट साइड में अगर बात करें तो पुट साइड में 18,000 और 17,900 हमारा एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम चेंज इन ओआई का। ठीक है, इसके साथ में आपको ये भी देखना है चेंज इन ओआई। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन ओआई कॉल साइड में और यहाँ पे पुट साइड में। इसमें चेंज पहले समझ लेते हैं कि चेंज इन ओआई किसको बोलते हैं, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी कि ये टोटल क्या है डाटा, जो भी ओपन इंटरेस्ट ओपन है मार्केट में, ये हमारा ओआई डाटा हो गया। यानी कि इसमें ओआई मतलब ओपन है और लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक दिन में जब भी मार्केट ओपन होता है तो उसमें क्या है कि घट रहा है या बढ़ रहा है, वो डाटा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा रजिस्टेंस लेवल है 18,300, वहाँ पे क्या है कि हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए आप 63,000 और ऐड हुआ है। ठीक है, इस लेवल पे हमारा क्या है 41,000 ऐड हुआ है, यहाँ पे 63, 18,300 लेवल पे रजिस्टेंस क्या है कि 63,000 और ऐड हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि रजिस्टेंस क्या है और ज़्यादा मजबूत हो गया, यानी कि और लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि यहीं से मार्केट गिर सकता है। तो जितना इसमें ऐड होता है इसका मतलब है रजिस्टेंस मजबूत होता जा रहा है ना। और सब इसी तरह अगर बात कर लिया जाए पुट साइड में, अगर रजिस्टेंस यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अगर मजबूत होगा, जैसे कि मान लीजिए हम एक लेवल ले लेते हैं 18,000 का, तो यहाँ पर देखिए पिछले दिन 47,000 ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ इसमें ऐड हुआ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। यानी कि काफ़ी लोगों के लग रहा है क्या कि ये जो लेवल है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है 17,950 का, यहाँ से नीचे मार्केट नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए उससे भी ज़्यादा डाटा है 1,65,000 ऐड हुआ है पिछले दिन पुट साइड में। ठीक है, पुट साइड में, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है पुट का डाटा है, तो पुट में और चेंज इन ओआई में 1,65,000 क्या हुआ है ऐड हुआ है डाटा, यानी कि 18,000 लेवल पे। यानी कि काफ़ी लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आएगा, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ देख लिए हैं। और आपको हम पहले ही बताए थे कि आपको बस देखना क्या है, ओपन इंटरेस्ट देखना है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है कॉल साइड में, और पुट साइड में इधर ओपन इंटरेस्ट देखना है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है और स्ट्राइक प्राइस देखना है। ये तीनों चीज़ आपको क्या बताए थे और तीनों चीज़ आपको समझा चुके हैं। कहाँ पर देखना है, तो आउट द मनी में देखना है। आउट द मनी किसको बोलते हैं, जो कलर से बाहर है, ये आपका क्या हो गया आउट द मनी हो गया, ये कलर से बाहर है आउट द मनी हो गया कॉल के लिए, और ये कलर से बाहर है तो ये आउट द मनी हो गया पुट के लिए। ठीक है, पहले ही बताया ये साइड जो है आपका कॉल है और ये राइट साइड आपका क्या है पुट है। ठीक है,
तो क्लियर हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे जो भी लेवल पे आपका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा, और इस साइड में जो भी लेवल पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि जिस लेवल पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कॉल साइड में अगर बात कर ले कॉल साइड में, तो कॉल साइड में अभी हमको देखने को मिला है 18,300 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी मार्केट 18,300 के आसपास जाता है तो वहाँ पे आप पुट ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, काफ़ी लोग यहाँ से मार्केट क्या है कि फिर से गिर सकता है नीचे की तरफ। और कभी भी मार्केट 18,000 के आसपास जाता है तो वहाँ पे आप कॉल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 18,000 के आसपास आपका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। 1,87,000 लोगों का क्या है पोजीशन ओपन है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी बड़ा सपोर्ट क्या है 1,87,000 यानी कि 18,000 के लेवल पे। और पिछले दिन चेंज इन OI डाटा में भी यहाँ पे क्या है पुट राइटर ऐड हुआ है, तो ये एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। तो इस लेवल पे जब भी मार्केट जाता है तो यहाँ पे आप लोग निफ्टी का कॉल 18,000 का बाई कर सकते हैं, और जो आपको एक अच्छा मूव देगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं और अब बात करते हैं थोड़ा नीचे का सारा फीचर को एक बार आपको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि हम चलते थोड़ा ऊपर, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते ताकि आसान हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले जिसका डाटा हमको देखना था हम वो यहाँ पे सिलेक्ट किए निफ्टी। ठीक है, उसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पे कंफर्म किए, उसके बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश किए, और इस साइड का डाटा हमारा कॉल का है, इस साइड का हमारा पुट का है। तो सबसे पहले हम गए नीचे, जितना पे मार्केट चल रहा है 18,065 पे चल रहा है, तो हम 18,065 के आसपास जाएंगे, जो कि प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि प्राइस आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम 18,050 के आसपास चले गए, और वहाँ पे जाने के बाद हम क्या है आउट द मनी में कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखना शुरू कर दिए। ठीक है, कॉल साइड में गए, यहाँ पे आउट द मनी में कलर से बाहर है तो आउट द मनी, और इसमें हम ओपन इंटरेस्ट देखना शुरू कर दिए। जैसे इसमें हम देखना शुरू किए, सबसे बड़ा वाला देखना है हमको, तो यहाँ पे 1,18,000 है, यहाँ पे 1,23,000 है, 1,22,000 है। यानी कि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है क्या 1,22,000 ये वाला, 1,23,000 और 1,22,000 ये दोनों बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसके सामने में हम गए सीधा सामने ये वाले घर में, तो हम देखे 18,200 का लेवल है ये, और एक यहाँ पे गए हम सामने, तो ये हम देखें कि 18,300 का लेवल है। ठीक है, तो ये जो कॉल साइड में है तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। काफ़ी लोग क्या है यहाँ पे कॉल सेल कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर क्या है यहाँ पे कॉल सेल कर रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमको मान के चलना है। और तो यहाँ पे हमको मालूम चल गया कि 18,200 का लेवल है और 18,300 का लेवल है, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हम पुट साइड में अगर बात करें, यानी कि राइट साइड में हमारा पुट का डाटा है, तो हम यहाँ पे चले गए OI डाटा में, और यहाँ पे हम चले गए आउट द मनी में। ये सब हमारा आउट द मनी है, 7-8 घर हमको इसमें देखना है, तो ये हमारा आउट द मनी है। ठीक है, कलर से बाहर है यानी आउट, कलर से आउट है, कलर से बाहर है, तो ये हमारा आउट द मनी है। इसमें हम ओपन इंटरेस्ट देखें, इसमें सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमको कहाँ दिख रहा है, तो इसमें हमको सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 1,61,000 पे दिख रहा है। और 1 मिनट, काफ़ी पेन चल नहीं रहा यहाँ पे सही से, 1,61,000 पे और 1,40,000 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1,40,000 कौन सा लेवल है, तो यहाँ पे सामने आ जाएंगे स्ट्राइक प्राइस में, तो 17,900 पे काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, और 1,87,000 एक यहाँ पर भी है, तो ये भी आपका एक सपोर्ट है। पुट के साइड में आपका सपोर्ट होता है, कॉल के साइड में आपका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आता है, तो आपके लिए वो रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे 18,000 पे एक सपोर्ट है, एक आपका सपोर्ट यहाँ पे है ना, तो ये सारा आपका क्या है सपोर्ट है। तो ये चीज़ आपको मालूम चल गया, तो जब भी आप मार्केट सपोर्ट के आसपास आता है तो वहाँ पे आप कॉल ले सकते हैं, और वहाँ से जैसे ही मार्केट फिर से ऊपर जाता है तो आपको एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है दोस्तों ओपन इंटरेस्ट। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग फिर कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया ये हमको मालूम है, लेकिन आप लोगों को ये सारा चीज़ क्लियर करना
ज़रूरी था, इसीलिए एक एक चीज़ को आपको 2 बार 3 बार बोलकर बताना पड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी काफ़ी बेसिक चीज़ क्या है हम आपको क्लियर करेंगे। ये कॉल का डाटा था और ये पुट का डाटा था, ठीक है। बाकी बात जो भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में कमेंट करें। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदार जो भी आपको ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें।